शिव शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेमराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। सर्व संतन महात्माओं की जय। गंगा गौ गीता माता की जय। ओम नमो शारदा मात विद्या प्रदैणी करो वेद मेधाय धातंत्रवेणी करो नष्टमो आदि शांत्याप्त दीजे हरो आपकारी हृदय धाम की जय। निशोकमानं गतरात्वदेशं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामं श्रीदेव रामं शरणं प्रपद्ये। श्रीदेव रामं शरणं प्रपद्ये। जो अर्ज लगाए तो पंजो नाम जपाए जो अर्ज लगाए तो पंजो नाम जपाए मुखे पंजे दिल माना भुलाए जाए। मुखे पंजे दिल माना भुलाए जाए। हो मुखे पंजे मन माना विसार जाए। मुखे पंजे मन माना विसार नाम तुझे में सदा मगन रहा। हो याद तो के दिल में मां सदा गया। हो नाम तुझे में सदा मगन रहा। याद तो के दिल में मां सदा गया। रहम जी नजर सानिहार जा। प्रेम वाली सुर की प्यार जा। रहम जी नजर सानिहार जा। प्रेम वाली सुर की प्यार जा। मुखे पंजे दिल माना भुलाए जाए साईं। मुखे पंजे दिल माना भुलाए। मुखे पंजे दिल माना भुलाए जाए। मुखे पंजे दिल माना हो तो बिना ये जिंदगी उदास हो तो बिना ये जिंदगी उदास
जी दिल में नाड़ी आजी पंहिंजो दर्श ॾेखार जाए दिलड़ी तल मुंहिंजी ठार जाए आजी पंहिंजो दर्श ॾेखार जाए दिलड़ी तल मुंहिंजी ठार जाए मूंखे पंहिंजे दिल मां न भुलाए जाए साईं मूंखे पंहिंजे दिल मां न भुलाए जाए मूंखे पंहिंजे दिल मां न भुलाए जाए मूंखे पंहिंजे दिल मां न मुंहिंजो अर्ज़ अघाए जाए मुंहिंजो पंहिंजो नाम जपाए जाए मूंखे पंहिंजे दिल मां न भुलाए जाए मूंखे पंहिंजे दिल मां न भुलाए जाए। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेऊराम महाराजन उनके स्वरूप में बैठी हुई सदगुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली सात संगत सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम हरे राम। सतनाम साखी सतनाम साखी प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। गुरु महाराज जी का आज का ये शुभ भजन अभी हमने श्रवण किया। यह भजन वर्तमान जो अभी गुरु महाराज जी हैं उनके द्वारा लिखित है। प्रार्थना की जा रही है कि गुरु मुझो अर्ज अर्ज माना होता है प्रेयर प्रार्थना। गुरु मुझो अर्ज अघाए जाए मिठो पंहिंजो नाम जपाए जाए मूंखे पंहिंजे दिल मां न विसार जाए। एक भक्त की शिष्य की अपने जीवन में यही कामना इच्छा होती है कि ये संसार जो है ना ये भले ही भूल जाए, परंतु हे सद्गुरु महाराज, हे मेरे परमात्मा परमेश्वर, इस जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए मैं आपको भूल जाऊं। ऐसा हुआ भी है और ऐसा होता भी है, परंतु आप नहीं भूलना है ना। हम ऐसी प्रार्थना करें क्योंकि हम क्या जीव है ना, हमसे तो गलतियां होती रहती है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सुख आ गई, सुविधा आ गई, तो उन सुखों में क्या होता है कि हम हो सकता है कि हम भूल जाएं। फिर जब क्या होता है, कभी भी समय एक जैसा रहता ही नहीं। ये तो लिखा छुपी का खेल है संसार में। कभी सुख है तो कभी दुख है, और कभी धूप है तो कभी छांव है, और कभी धूप है तो कभी बारिश है, तो कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है। ये तो चलता रहता है, संसार का चक्र ही ऐसा बनाया हुआ है परमात्मा के द्वारा। तो इसलिए हम सब देखिए, वैसे तो ये नया साल हमारा तो नहीं है, परंतु हम कौन है, हम हिंदुस्तानी हैं। सबसे प्रेम का नाता है हमारा। हम जो है ना सबको आपस में लेकर चलते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। तो इसलिए सबकी खुशियों में शामिल होना ये हमारा धर्म हमको सिखाता है। तो इसलिए ये जो नया साल की शुरुआत हुई है कल से, पहले तो आप सभी प्रेमियों को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने जीवन में कामयाब हो, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, जिसके मन में जो शुभ संकल्प शुभ इच्छा हो, गुरु महाराज भगवान करे। आज शनिवार का परम पावन दिन है, आपकी सभी मनोकामनाएं सभी मनोरथ पूरे हो। और इस जो बीत गया सो बीत गया,
पिछला साल कैसे गया हम सबको पता है, पर फिर भी हम क्या बोलेंगे, अच्छा गया। जो बीत गया सो उसे क्या रोना, आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा हो और वर्तमान जो काल चल रहा है वह भी हमारे लिए अच्छा है। इसलिए ऐसी मनोकामना, ऐसी इच्छा ही हम गुरु महाराज भगवान के समक्ष करें। तो आप सभी को नए वर्ष की बधाई हो और हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज भगवान, आप हमें भूले नहीं। लास्ट वीक का जो सत्संग था उसमें एक कथा हमारी चल रही थी, वो कथा आज जल्दी पूरी कर लेते हैं क्योंकि समय किसी का वेट नहीं करता है, वो तो अपने रफ्तार से चलता जाता है। सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को किसी प्रेमी के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि हम प्रसाद जो होता है उस प्रसाद की महिमा, उस प्रसाद की महिमा क्या होती है, हमारे जीवन में उस प्रसाद का क्या मूल्य है, क्या उसकी वैल्यू है, क्यों हम प्रसाद को इतना महत्व देते हैं। जब प्रसाद हमारे हाथ में आता है तो हम क्या करते हैं, प्रसाद को पहले अपने सर पे लगाते हैं कि ये प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है। तो उनका कहने का ऐसा मतलब है कि क्यों प्रसाद की इतनी वैल्यू क्यों है। भाई भगवान की तो वैल्यू है, गुरु महाराज की, परमात्मा की तो महत्व जीवन में है, परंतु प्रसाद का इतना महत्व क्यों है, ये प्रश्न है किसी प्रेमी का। तो इस पर हमारी चर्चा भी हुई थी, पर एक कथा मुझे बहुत याद आई थी, जो कथा सत्य है, ऐसा नहीं कि झूठी कथा है, हमारे शास्त्रों की कथा है और सत्य है। जगन्नाथपुरी की कथा है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, भगवान जगन्नाथ विराजमान है वहां। तो जगन्नाथपुरी का जो राजा था, वह राजा एक बार समय क्या हुआ कि वह 64 का खेल खेल रहा था। 64 समझते हैं ना, 64 होता है जैसे लूडो होता है, आजकल के समय में जो हम भाषा बोली जाती है लूडो होता है, या समझो कोई गेम ऐसा कोई होता है जैसे पैसे देते हैं और पैसे लेते हैं, या हम ऐसी भाषा में बोलें कि वो जुआ है ना, या क्लब में जाके जैसे हम जो लोग करते हैं। तो वो पहले के समय में क्या था, करना चाहिए, ऐसे कि नहीं करना चाहिए, आपकी लिमिट है। सबसे पहले सत्संग हुआ था यहाँ पर, तो क्या कहा गया था कि आपकी लिमिटेशन कितनी है, सीमा कितनी है, आप अपनी हद में रहकर जो काम करते हैं उसके लिए आपको मना नहीं है। घूमो फिरो, मौज करो, ऐश करो, परंतु आपकी एक सीमा है, एक लिमिट है। उस लिमिट में आप करते हैं तो कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। पहले के समय में राजा करते थे ये सब काम, है ना, सोमरस बोलते हैं ना, वो भी पान करते थे, सब करते थे, परंतु एक लिमिट में, एक हद में। तो वो राजा था ना, परंतु देखो नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि बुद्धि हमारी खराब हो जाती है। अब राजा की बुद्धि भी ऐसे ही आपको मालूम चलेगा। वो 64 का खेल खेल रहा था और 64 का खेल खेलते खेलते क्या हुआ कि राजा है ना शहर का, जगन्नाथपुरी का राजा है, तो उसके पास नित्य प्रति जो वहाँ के पंडित है ना, ब्राह्मण, वो प्रसाद लेके आते थे जगन्नाथपुरी का। राजा बहुत अच्छा इंसान था, धार्मिक था, तो उसके लिए प्रसाद लेके आते थे रोज नित्य प्रति। तो वो 64 का खेल खेल रहा था। अब ये तो आप भी जानते हैं कि खेल में क्या होता है, कभी कभी ऐसा मन लग जाता है, उस खेल में हम ऐसा मग्न हो जाते हैं कि हमको खाना भी अच्छा नहीं लगता है। कोई खाना लेके आए ना, समझो धर्मपत्नी बोलती है कि भाई खाना खा लो, रख दो मैं बाद में खा लूंगा, ऐसा बोलते हैं, भाई ये वस्तु है रख दो हम बाद में कर लेंगे। अरे भाई यहाँ चलना है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद चल लेंगे। ऐसा उसमें, उस खेल में मन लग जाता है, मग्न हो जाता है। तो राजा उसमें बहुत अच्छा खेल खेल रहा था और उसमें मग्न था। तो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण लोग आए, उनको प्रसाद दिया कि राजा आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं। तो राजा ने क्या कहा कि आप रख दो प्रसाद, आप रख दो, हम बाद में ले लेंगे। उन ब्राह्मणों को प्रणाम भी नहीं किया, न उनसे बात की, न उनको देखा, ऐसे सर था नीचे
और वो जो खेलते हैं 64 का खेल वो खेल रहा था। तो ये बात जो है ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वहाँ के मेन मंदिर को संभालते थे। कहा राजा ने आज प्रसाद जो है उनको दिया गया, परंतु प्रसाद का अवहेलना की है, प्रसाद की वैल्यू नहीं की है। जिसको वैल्यू नहीं है उसको दोबारा ये काम नहीं देना चाहिए। अब प्रसाद बंद हो गया, राजा को प्रसाद देना बंद हो गया। उसने देखा कि आज प्रसाद नहीं आया है। जब वह बात से वो बुद्धि हटी, वह कुसंग से, देखो चाहे हम कहते हैं कि हम तो कभी कभी करते हैं, ऐसे कई लोग बोलते हैं अपने में कि हम रोज नहीं करते हैं, परंतु हम कभी कभी थोड़ा बहुत ये काम कर लेते हैं। तो क्या पता कभी कभी ऐसी बुद्धि हो जाती है हमारी। कुसंग तो कुसंग है, चाहे थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे, वो तो थोड़ा ही है। अब ये जो पांडव थे ना, पांडव महाभारत में 5 भाई थे, ये तो बहुत अच्छे इंसान थे, परंतु समय ऐसा आया उन्होंने भी 64 खेली और क्या सब कुछ हार गए, दांव पे लगा दिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, जो कि बहुत खराब बात है, परंतु समझ ही नहीं आया। ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए, ऐसा कुसंग आया उनके जीवन में जो सारा हार गए। सब कुछ हारने के बाद अब क्या है, कुछ है ही नहीं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। अब राजा का जो था ना दिमाग, वो बुद्धि जागृत हुई, कहा ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से कैसा पाप हो गया। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद मेरे समक्ष आया और मैंने कहा कि रख दो, मैंने ग्रहण नहीं किया प्रसाद। प्रसाद की इतनी महिमा है। तो अब मन ही मन पछता रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सभा में सभा लगी, उस सभा में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, संत महात्मा विराजमान थे। पहले क्या होता था, सभा लगती थी, तो उस सभा में एक प्रश्न किया राजा ने कि हे महाबाहों, हे महारथियों, हे महापुरुषों, संतों, ब्राह्मणों, मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि मेरे मन में एक उलझन है। उलझन ये है कि यदि कोई इंसान भगवान के प्रसाद को ग्रहण नहीं करता है, वह प्रसाद का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है प्रसाद का, तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए। अपना नाम नहीं लिया उसने, ऐसा प्रश्न किया सभा में। तो सबने कहा कि ऐसा वैसा वैसा, कुल मिलाकर बात यहाँ पे अटकी कि कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। क्यों दंड देना चाहिए कि प्रसाद, भगवान का प्रसाद कभी भी ऐसे निरादर नहीं करना चाहिए। तो राजा समझ गया कि दंड का भागी हूं, क्योंकि अच्छा इंसान था, दंड का भागी हूं मैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी।